वेलकम बैक। कुछ कारोबार की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है? शराज वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। फराह जी, शराज बताइएगा, क्या रुझान आप देख रहे हैं वहां पर? स्टॉक मार्केट में क्या रुझान है? तेजी देख रहे हैं, मंदी देख रहे हैं? कितने पॉइंट्स का इजाफा है या कुछ पॉइंट्स कम हुए? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में मंथली रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त 100 इंडेक्स 58 पॉइंट कमी के बाद 42,276 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि प्रॉफिट सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर्स की जो फरोख्त है उसमें तेजी देखी जा रही है और इसीलिए मार्केट में कुछ जी ठीक है। 100 इंडेक्स में 58 पॉइंट्स की जो है वो कमी बताई है हमें शराज ने, जो अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी 30 अरब के करीब जो रुपए हैं वो कहा जा रहा है कि सनतकारों के और सरमायाकारी करने वालों के डूब चुके हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक रही है। सो लेट्स होप एंड विश कि ये जो मामलात हैं बेहतर हो ताकि कारोबारी मामलात में बेहतरी की सूरत हाल आ सके। अच्छा, एक चीज़ की तरफ अब मैं इशारा करना चाहूँगी और वो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो हम समझते हैं कि वो सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। आप एकदम से मुझे हमजा ऐसे देख रहे हो, इससे आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये भी हो सकता है। मुझे बच्चों का मैंने कभी डील नहीं किया, लेकिन आपको पता है बहुत छोटे नए पैदा हुए बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। एक एंग्जाइटी है जो कि बच्चे को, जिसे कहते हैं ना सेपरेशन एंग्जाइटी, अगर माँ बच्चे को छोड़कर जाती है और काम पे जाती है तो वो बच्चा उस सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार होता है। और वो वहाँ पर मतलब उसे खौफ हमेशा के लिए उसके अंदर बैठ जाता है कि मुझे तो छोड़ के चली जाएंगे। इसको तो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब किया जा रहा है। और माहिर नफ्सियात जो है इस हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर और हिकमत अमलियाँ बताते हैं और हमें पता होना चाहिए। आपके सामने ही है कितने खुदकुशियों के रुझान देखे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे ना आए, ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आजकल जितने पीयर प्रेशर्स हैं, सोशल मीडिया फॉलोइंग ना हो, तस्वीर अच्छी ना आए, आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स वैसी ना हो तो बच्चे जो है उस स्ट्रेस का शिकार होते हैं। एक और मामला है, पेरेंट्स जो है उसको शायद संजीदा भी नहीं लेते हैं। बच्चा अगर कोई कहे मुझे किसी बात का खौफ है या नहीं तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खैर है। हाँ, तुम्हें भी परेशानी है, परेशानी तो सारी हमें है। तुम लोगों के तो ये हंसने खेलने के दिन है, तुम्हें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, तुम्हें तो परेशानी हो ही नहीं सकती। तो ये जो मामलात हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं ताहिरा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? और बताइएगा कि बच्चों में एंग्जाइटी को कैसे आइडेंटिफाई करें? ताहिरा, हमें कैसे पता चले कि ये बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है? एंग्जाइटी की अलामात क्या है? बेसिकली बच्चों में भी एंग्जाइटी की अलामात बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि बड़ों में होती है, मगर उसकी मैनिफेस्टेशन जो है यानी वो नज़र जो उस तरह से नहीं आती जैसे बड़ों में नज़र आ रही होती है। अगर आप बच्चों में एंग्जाइटी वगैरह के प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप छोटे छोटे बिहेवियर्स उसके जो है वो नोट करें। मसलन जब कोई मेहमान आता है घर में तो उससे मिलता है या नहीं मिलता, मिलते हुए घबराता है, मुंह नीचे कर लेता है, शाय होता है, नेल बाइटिंग वगैरह तो नहीं कहीं कर रहा। और जब कभी उसको कोई नया काम मिलता है जो उसकी रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उसमें उसके हाथ वगैरह जैसे वो मसलना और इस तरह से कांपना वगैरह जो इस तरह की चीजें तो नहीं करता। कुछ बच्चे जो है वो जैसे रिलेशनशिप बनाने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो नजर आ रही है। फिर इसी तरह से अगर उसका पेट खराब रहता है, अक्सर उसको डायरिया वगैरह रहता है तो दैट इज क्लियर इंडिकेशन के बच्चे को कहीं ना कहीं जो है वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। और उसको अक्सर जो डिस्टर्बेंस रहती है पेट की खराबी की वो इसी वजह से। इसी तरह से जब बच्चे आप देखो कि उसके होमवर्क खासतौर पर जिसकी कॉपीज होती हैं जिससे वो लिख रहा होता है, आप उसको नोटिस कीजिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, वहां पे बार बार इरेज किया हुआ है उसने चीजों को, ये उसकी एंग्जाइटी की निशानी है कि वो उसको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है। या फिर वो कहीं ना कहीं खुदा ना खासा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि एंग्जाइटी की ही एक चीज है उसकी तरफ भी जाना शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो आप उससे कोई टास्क आपने उसको दिया और पूरे टाइम से करने की बजाय उसको लगा हुआ है, बस आहिस्ता 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 लगा ही हुआ है और बार बार अरेज करता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे को एंग्जाइटी का मसला है। अच्छा, ये भी बताइएगा, कोरोना जो है ना इससे पहले बच्चे घर में थे तो उन्होंने नहीं फेस किया इस मामले को। अब जब वो स्कूल जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है नहीं हाथ धो बार बार, अब आप मास्क भी पहनो, फिर उनको पता है कि हमारी इतना सारा टेक्स्ट रहता है, हमारा कोर्स पूरा नहीं हो रहा और एग्जाम्स, और खासतौर पे वो बच्चे जो कि मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं, FSC के एग्जाम दे रहे हैं, O लेवल A लेवल, बड़े भी इसी तरह से, वो बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। हल क्या है? पेरेंट्स कैसे हेल्प आउट करें और बच्चे खुद को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? बेसिकली इस वक्त जो है हमें एक्सटेंसिव किस्म की जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है बच्चों के लिए स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ों को जो वो
उनका इंटरेक्शन हो रहा होगा, उस पर उनको एजुकेट और काउंसिल करने की जरूरत है। यानी काउंसलिंग इज द बेसिक थिंग। अगर किसी स्कूल में कोई काउंसलर है तो वो उसको बच्चों को डेली अटेंड करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो सकती हैं बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मेडिटेशन हो सकता है, बच्चों के साथ कोई फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हो सकती है। ये चीजें बच्चे के स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को मैनेज करने में उसको हेल्प कर सकती हैं। मगर एट द सेम टाइम क्योंकि अब हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो ये न्यू नॉर्मल जो है ये बच्चों में, क्योंकि पहले तो बच्चे इतने ज्यादा अफ्रेड नहीं थे और फिर बिल्कुल स्टडी से कट ऑफ इस तरह से हुए थे कि स्कूल तो जाना ही नहीं पड़ रहा था ना, बेशक क्लासेस ले रहे थे या कुछ था, उनकी तो हॉलीडेज चल रही थी, वो तो खुश थे। एग्जैक्टली। अब स्कूल बिल्कुल बिल्कुल अब स्कूल जाने का स्ट्रेस भी उनके अंदर जो है ना वो है कि अब ये भी डर ज्यादा बढ़ गया हुआ कि स्कूल जाना है, फिर से वही रूटीन होनी है, फिर से वही सारी चीजें, और प्रेशर पहले से ज्यादा बिल्ड हो गया। इस बात का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं उनको ज्यादा साइको सोशल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है, जो कि बेशक पेरेंट्स किसी तरह से अब बेशक पेरेंट्स अवेल करें या स्कूल इसके लिए कोई खास किस्म के इंतजाम करें, क्योंकि ये इस वक्त इमरजेंसी किसी की सिचुएशन। ठीक है ताहिरा, ये बता दीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो शरारतें नहीं कर रहे होते हैं और हमजा जैसे होते हैं। नहीं, हमें जैसे शरीफ सोबर, मैं तो बहुत शरारती था। अब वक्त का तकाजा कैसा हो गया हो, लेकिन बच्चे कुछ शरारत नहीं कर रहे होते और उसमें अहम चीज़ ये होती है कि जब माँ बाप डिस्कशन करते हैं, माँ बाप कहते हैं छोटे वाले ने तो हमें बहुत तंग किया है, हमारा जो बड़ा बच्चा था ये तो तंग ही नहीं करता था, और जो छोटे बच्चे अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना नहीं चाह रहे होते, वैसी शरारतें नहीं कर रहे होते, लेकिन माँ बाप समझते हैं ये तो बड़ा अमन पसंद बच्चा है। क्या वाकई वो अमन पसंद बच्चा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है पेरेंट्स को? ये आइडेंटिफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है अपने एज फेलोज के साथ प्ले करने की बजाय अपने से बड़े बच्चों के साथ प्ले करता है, और उसकी वजह ये होती है कि या तो उसने बचपन में ही अपने कजन को इस तरह से देखा हुआ है कि वो बड़े बच्चे उसके इर्द होते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करता है उनकी कंपनी में, या फिर ये होता है कि जब वो छोटे बच्चों के साथ जाता है क्योंकि अब उसने बड़े बच्चों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, बड़े बच्चों की कंपनी में बैठ के वो भी अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाता है। तो वो जब छोटे बच्चों के साथ समझता है तो वो उनको समझता है कि ये क्योंकि छोटे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ों को नहीं समझते और उसके साथ नहीं प्ले कर सकते। यूजुअली या तो ऐसे बच्चे बच्चों के ऊपर अथॉरिटी अपनी जमाना शुरू कर देते हैं या वो बिल्कुल उनके साथ प्ले जो है वो नहीं करते। मगर ये एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहाँ पे सोचने की जरूरत है कि बच्चा एक्चुअली इस तरह ये भी बता दीजिएगा ना, दो पर्सनालिटी टाइप, दो क्या आप तो तीन कहते हैं कि एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक दोनों का ब्लेंड होता है, जो जहाँ जरूरत पड़े वहाँ एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इंट्रोवर्ट। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स भी तो डिफरेंट होंगी, और वो क्या स्टेज है जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है वालिदैन को कि अब ये मामला जो है ये गुफ्तगू से, नसीहतों से, डांट डपट से, समझाने से नहीं चल रहा, अब हमें मेडिकल हेल्प सीख करनी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है बच्चे को, ताकि खुदा ना खास्ता ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ऊपर ना आ जाए। ये एक्चुअली आप अगर देखते हैं कि अगर तो आपका बच्चे शुरू से बचपन से एक पैटर्न में चल रहा है ना, तो फिर तो उसके ऊपर पेरेंट्स मुश्किल से इसको पॉइंट आउट करते हैं और समझते हैं कि जी ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा डिविएट ना कर रहा हो बाकी बच्चों से, यानी वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो, तो बच्चे पेरेंट्स समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ठीक है हमारा बच्चा ही ऐसा है। मगर अगर वो बच्चों से ज़्यादा उसकी उम्र के बच्चों से ज़्यादा डिविएट करें तो उस स्टेज के ऊपर उनको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि जी इसको हेल्प की ज़रूरत है। मगर मसला ये है कि अगर बच्चा जो है पहले बिल्कुल ठीक था तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने उसमें ऑब्जर्व किया है कि अब वो विड्रॉन होना शुरू हो गया है, उसकी पढ़ाई में चीज़ें खराब होना शुरू हो गई हैं, अटेंशन स्पैन उसका खराब हो गया, उसके दोस्त या मिलना जुलना उनसे कम हो गया, या वो उतना एक्साइटेड नहीं नजर आता लोगों के आने पे, अपने कजन के आने पे। तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर, जिसको ऑब्जर्व करके कंसल्ट करने की जरूरत है। जहाँ तक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात है, तो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन जो ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। एक्चुअली ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। अगर पेरेंट्स में से कोई एक जो इंट्रोवर्ट है दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, तो ऑफकोर्स बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट है इसका कोई क्या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन बच्चों को भी दी जा सकती है या नहीं, बच्चों को मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास? डिपेंड करता है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो कितनी इंटेंस है। अगर तो बच्चे को मेडिकल हेल्प की यानी साइकेट्रिक हेल्प की मेडिसिन की जरूरत है तो फिर आप मेडिसिन के बगैर बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं तो उनको मेडिसिन के बगैर ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। हेल्प के साथ। ठीक है डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आप जो कह रहे थे ना
उस पर एक शेर भी है, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो कि आपको बहुत मुअद्दब संजीदा नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन या दबाव हो। और चूँकि स्कूल खुल रहे हैं और चूँकि कोरोना के साथ अब बच्चे डील कर रहे हैं, पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों पे चेक रखें। मेरे बच्चे भी मुझे इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, सो इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कितना स्ट्रेसफुल है और कि आपने एग्जाम्स में अपीयर होना है, आपने ऑनलाइन क्लासेस अब आपको समझ नहीं आया, अब आपकी क्लासेस भी तातुल के साथ जो है वो जारी हैं और आपको जज किया जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर एक टैग लगेगा। सर बेशक बच्चे एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन अब एकदम ही उन पर प्रेशर न डाल दिया जाए, खुसूसी तौर पर छोटे बच्चों पर, क्योंकि छोटे बच्चे चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो तरीके से बच्चों को डील किया जाए ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे किसी ऐसी परेशानी का शिकार ना हो जो हम खुद भी आइडेंटिफाई ना कर सकते हो। दीगर मामलात पर बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं।